हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संयोजन एवं वियोजन अपक्रिया को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया क्या है? विस्थापन अपक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है CuSO4 प्लस जडियन। यहाँ पर जडियन जो है कापर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जडियन कापर को विस्थापित करके SO4 के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कापर अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो जिंक है अधिक क्रियाशील है और जो कापर है कम क्रियाशील है। जिंक अधिक क्रियाशील है इसलिए कापर को विस्थापित करके SO4 के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना रहा है और कापर अलग हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम सबसे अधिक जो अपक्रियाशील होता है वो है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक है, उसके बाद आयरन है, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, कापर, Hg, Al, Au। यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम और इस श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील क्या है? Au या गोल्ड। तो धातुओं को
अब क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? वह अपक्रिया जिसमें दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। पर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है और सोडियम पर प्लस चार्ज है, OH पर माइनस चार्ज है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज वाला होता है माइनस के साथ जुड़ जाता है, H जुड़ेगा OH के साथ तो बनाएगा H2O। Cl पर माइनस चार्ज है और Na पर प्लस चार्ज है, ये दोनों जुड़कर NaCl बनाएंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला उदाहरण है HNO3 प्लस NaOH। यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, NO3 पर माइनस चार्ज है, सोडियम पर प्लस चार्ज है, OH पर माइनस चार्ज है। तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, OH पर माइनस चार्ज है, ये दोनों जुड़कर H2O बनाएंगे। NO3 पर माइनस चार्ज है, Na पर प्लस चार्ज है, ये दोनों मिलकर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे। NaNO3 इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद देखते हैं ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर दो प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जिसमें पहला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मल रिएक्शन। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें
बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। कहलाती है। इसका उदाहरण है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। जिसको अंग्रेजी में एक्जोथर्मल रिएक्शन कहते हैं। एक्जोथर्मल रिएक्शन। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। इसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण है कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। अगला है CH4। इसका रासायनिक नाम है मेथेन। मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O जल प्लस ऊष्मा बाहर निकालता है। ये दोनों ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद हमको देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। जिसमें पहला है CaO। CaO का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तथा इसका सामान्य नाम है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। अगला है CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल मिला होता है। अगला है C6H12O6। यह है ग्लूकोज का सूत्र। तो आज के लिए इतना ही।
इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।